आज मैंने बनाया था ये मज़ेदार सा चिकन एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो चलें मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, जो ना सिर्फ़ देखने में मज़े का लग रहा है बल्कि बनाने में बेहद आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कटोरी में ले लिया है दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक और एक चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया है चीनी का। चीनी और नमक दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँगे तो तब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। ये 750 ग्राम चिकन है। बोनलेस भी है और बोन्स वाला भी है, दोनों मिक्स हैं। तो चलें हम इसमें चिकन शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आप चाहें तो आप इसमें नींबू का जूस भी शामिल कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ी-सी काली मिर्चें जो हैं, पिसी हुई काली मिर्चें वो भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है? मैंने सिर्फ़ नमक और चीनी ही शामिल की थी। तो चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है और ताकि तमाम पीसीस के ऊपर जो इसकी कोटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है? तो आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इस तरीके से चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनता है और सॉफ्ट बनता है। तो चिकन को हम रखेंगे एक साइड पे। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं या फिर देसी घी भी शामिल कर सकती हैं, ठीक है? और मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, जिसको मैंने बारीक-बारीक सा चॉप किया था, ठीक है? तो लहसुन को हमने लो फ्लेम पे ब्राउन कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। यहाँ पे हमारा लहसुन जो है वो भी ब्राउन हो रहा है और देखिए इसका कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैरिनेटेड चिकन, ठीक है? तो अब हम चिकन की भुनाई करेंगे। चिकन को हमने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ठीक है? इस तरीके से चिकन जो है वो सॉफ्ट बनता है और जूसी बनता है। तो हाई फ्लेम पे हमने चिकन की भुनाई करनी है। चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये देखें ये पिंक से वाइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस तरह लहसुन के साथ हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें चिकन वाइट होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम लहसुन के साथ चिकन की भुनाई करेंगे और उसके बाद मैं अब इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये तकरीबन 1 एंड हाफ़ टीस्पून है। तो इस रेसिपी में हमने ना तो हल्दी इसमें शामिल करनी है और ना ही पीसी हुई लाल मिर्चें, ठीक है? तो आप इसमें काली मिर्चें शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन हाफ़ ग्लास से थोड़ा-सा कम, ठीक है, पानी। इतना पानी हमने शामिल करना है कि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे हम इसको कवर करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि ये चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है? तो 15 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखें चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 3 चम्मच सोया सॉस के, ठीक है? तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 5 से 6 चम्मच हैं केचअप के, ठीक है? तो ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ठीक है? कटोरी को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि चीज़ें वेस्ट ना हो। तो अब यहाँ पे मेरे पास है कुछ सब्ज़ियाँ जैसे कि शिमला मिर्च है, प्याज है। अगर आप चाहें तो आप इसमें गाजर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शामिल नहीं की क्योंकि मुझे जो है वो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपने शामिल करनी है तो आप कर सकते हैं। शिमला मिर्च और जो प्याज है इसको मैंने बड़े-बड़े पीसेस में काट लिया था, ठीक है? और अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करेंगे और 2 मिनट के बाद आप देखें शिमला मिर्च की बहुत ही प्यारी सी खुशबू चिकन में से आएगी और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसका आता है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया एक बड़े साइज़ का टमाटर बड़े-बड़े टुकड़ों में काट के, ठीक है? और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और टमाटर शामिल करने के बाद दोबारा से मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर किया है, ठीक है? और उसके बाद अब ये आपकी मज़ेदार सी चिकन रेसिपी तैयार है। आप इसमें एक लेमन जूस निचोड़ लें, फ्रेश लेमन जूस। तो बहुत ही टेस्टी ये बनता है, आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और बाकी जो मसालों की क्वांटिटी है, नमक है, काली मिर्चें हैं, सोया सॉस है, केचअप है
और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।